मध्य प्रदेश के मदरसे में धर्मांतरण की शिकायत मामले को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसे कोई भी मदरसे नहीं चलेंगे जो धर्मांतरण कराने की मंशा रखते हैं। ऐसे मदरसों में ताले लगा दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने इस मामले में संबंधित कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, जो मानव अधिकार आयोग के पास जो शिकायत आई है, मैं समझता हूं मानव अधिकार आयोग उस पर कठोर कार्रवाई करेगा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग भी कठोर कार्रवाई करेगा। किसी को भी जबरन दूसरे धर्म के ज्ञान देना और उनके मदरसों में बुलाकर उनको पढ़ाना, ये न्याय उचित नहीं है। और इसलिए वहां हम कोशिश करेंगे कि जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को मध्य प्रदेश सरकार निर्देश देगी कि वहां की क्या परिस्थितियां और कितने बच्चे जा रहे हैं, कौन मुल्ला मौलवी को डराकर शिक्षा दे रहा है या कोई प्रलोभन देकर शिक्षा दे रहा है, और ऐसे जो भी मदरसे कर रहे हैं उनमें ताले लगा दिए जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में सीबीआई संस्तुति के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर में जश्न का माहौल देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थकों ने लड्डू खिलाकर उनका धन्यवाद किया। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार को दिए गए सुझाव पर मुहर लग चुकी है, प्रदेश का भविष्य सड़कों पर है। बता दें कि प्रदेश भर में पेपर लीक की घटना के बाद आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिसके बाद सीबीआई जांच का सुझाव दिया गया था। मिले हैं और यूसी ध्यान जी उसकी जांच कर रहे हैं। ये भी देखिए सारे तथ्य सब जगह से। देखिए, मैं पहले तो मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने जो 3 दिन पहले मैंने एक विषय रखा था, सुझाव दिया था सरकार को कि बच्चों की भावनाओं को देखते हुए, अभिभावकों की भावनाओं को देखते हुए सीबीआई जांच कराने में किसी तरह की आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा भविष्य सड़कों पर है और केवल एक जगह पे नहीं है, लगभग प्रदेश के हर कोनों तक ये आंदोलन प्रारंभ हो गया था। लोकतंत्र में हम जन भावनाओं का सम्मान करते हैं और युवा तो हमारा भविष्य है, ये हमारे बच्चे हैं। हम इनके लिए कोई इधर-उधर की बातें करें तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। बच्चों की तो सच बात है कि कई बार उनकी भावना तो होती है, लेकिन शब्द किसी और से होते हैं, क्योंकि युवा जब बोलता है तो रो में कई बार इधर-उधर की बातें भी कर लेता है, उसका वो स्थायी स्वभाव नहीं होता। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के लिए विश्व स्तरीय टेंट सिटी बनेगी, जिसका भूमि पूजन वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान वित्त और संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि स्काउट गाइड की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी, जिसका आदित्य उत्तर प्रदेश को मिला है, यहाँ एक नई टाउनशिप बनने जा रही है, जिसमें 35,000 लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था होगी। वहीं उन्होंने आगे बताया कि इस समागम के शुभारंभ और समापन के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को आमंत्रित किया जाएगा। स्काउट गाइड की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी, जिसका आतिथ्य उत्तर प्रदेश को मिला है, उसका भूमि पूजन समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया। हमने पूरे विधि विधान से अपने दोनों साथी मंत्रियों और आदरणीय महेंद्र सिंह जी के साथ भूमि पूजन किया और एक नई टाउनशिप पूरी बनने जा रही है, जिसमें 35,000 लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था और हर प्रकार के भोजन, विश्राम और शौचालय आदि की व्यवस्था भी होने जा रही है। चंदेरी विधानसभा क्षेत्र में ईसागढ़ थाना प्रभारी मीना रघुवंशी को हटाने को लेकर बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष राव अजय प्रताप सिंह और चंदेरी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी आमने सामने आ गए हैं। राव अजय प्रताप ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर मीना रघुवंशी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी का राजनीतिक संरक्षण चंदेरी विधायक की भतीजी होने के कारण है और उनके पति शिव रघुवंशी के जरिए थाने को चलाया जा रहा है। वहीं चंदेरी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी ने आरोपों को नकारते हुए उन्हें निराधार बताया। उन्होंने कहा कि अगर थाना प्रभारी गलत कर रही होती तो पुलिस अधीक्षक उन्हें पहले ही हटा चुके होते। ईसागढ़ के जो थाना प्रभारी वो हमारे चंदेरी विधानसभा से जो विधायक हैं जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जी, चूँकि वो अविवाहित थे, उनका विवाह तो नहीं हुआ है, लेकिन उनके भाई की
बेटे की पत्नी जो है ईसागढ़ थाना प्रभारी है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ अशोकनगर जिले में कभी इतना भ्रष्टाचार किसी भी थाने में नहीं हुआ है जितना भ्रष्टाचार आज की स्थिति में ईसागढ़ थाने में चल रहा है। क्योंकि विधायक जी का संरक्षण है और कहीं ना कहीं उनका पुत्र जो है वो थाने को ऑपरेट करता है। आज की स्थिति में यह है कि आप चाहे जुआ सट्टा का मामला हो, चाहे शराब बिक्री का मामला हो या प्रॉपर्टियों को लेके कोई मामला हो, सबसे ज़्यादा अधिक भ्रष्टाचार जो चल रहा है वो ईसागढ़ में चल रहा है। और चूँकि मुझे इसलिए पता है कि मैं उस थाना के अंतर्गत जो गांव आते हैं उस जगह से जनप्रतिनिधि हूँ और मुझे लोगों के फोन आते हैं समय समय पर, समस्याएं सुनाते हैं कि हमें झूठा फंसाया जा रहा है हमें। तो इस कारण जब बहुत ज़्यादा शिकायत हुई, इससे पहले मैंने एसपी साहब को पहले ही पत्र दिया था, आज से 1-2 महीने पहले, इनको हटाया जाए। ये सारे आरोप निराधार हैं। ऐसी कोई भी बात ईसागढ़ थाना क्षेत्र में और थाना प्रभारी द्वारा नहीं की जा रही। ऐसी कोई बात थाना क्षेत्र में नहीं, क्योंकि इससे पहले जो पुलिस अधीक्षक थे सम्माननीय बीरी जैन साहब, वो प्रमोशन के बाद भी डीआईजी बनने के बाद भी 7 महीना यहाँ रहे हैं। एसपी का कार्यकाल जितना यहाँ पूरा किया उन्होंने, और ऐसी कोई बात होती तो वो बराबर कार्रवाई करते। और आज नए कप्तान साहब आ गए हैं, उनके सामने भी ऐसी कोई बात नहीं है। और ये तो वो लोग कह रहे हैं जिनके घर कांच के बने होते हैं वो दूसरे घरों पत्थर नहीं फेंका करते। इसका मतलब क्या है, क्या किस चीज़ से तात्पर्य है इसका? इसका तात्पर्य आप सबको मालूम है, वो कालखंड सब आपको मालूम है। अशोकनगर का पूरे जिले में क्या हो रहा था वो कालखंड आपको मालूम पूरा। मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 अक्टूबर को मनाए जाने वाले दशहरा पर्व को लेकर बाजार सजकर तैयार हो गए हैं। वहीं बाजारों में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी तैयार हो गए हैं। साथ ही दूसरी ओर मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद मार्केट में वाटर प्रूफ पुतलों की डिमांड बढ़ गई है। इस दौरान हमारे संवाददाता बाजार पहुंचे और मौके का जायजा लिया। पूरे देश भर में 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन दशहरा मनाया जाएगा और इसको लेकर राजधानी भोपाल की अगर हम तैयारियों की बात करें तो ये पहले हम आपको तस्वीरें दिखा दें। राजधानी भोपाल का ये एक एरिया है जहां पर रावण के जो पुतले हैं, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण, इन तीनों को पुतले बनकर अब अंतिम तरफ जा रहे हैं। ये देख सकते हैं जिस प्रकार से तैयारियाँ जो हैं इनके द्वारा की जा रही हैं। और जब यहाँ से उठ के ये जाएंगे तब अलग अलग यानी राजधानी भोपाल के अगर अलग अलग इलाकों की बात करें तो लगभग 7000 ऐसे स्थान हैं जहां पर रावण दहन किया जाएगा। और चूंकि असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व है वो मनाया जाता है और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी की जाती है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बारिश एक बार फिर से खलल डाल सकती है और इसके पहले जैसे हमने देखा कि बारिश की वजह से कई जगहों पर जो है वो पेट्रोल डाला गया था और पेट्रोल जलाकर ही रावण दहन किया गया था। ये 2022 की तस्वीरें थी जो हमने देखी थी। इस बार क्या कुछ नई डिमांड आई है वो भी जान लेते हैं। क्या डिमांड आ रही है इस बार आपके पास, क्योंकि बारिश का समय भी है? वाटर प्रूफ के यार समय वाटर प्रूफ डालो, उसको बना के दो, टेप से उसको बनाओ, पानी नहीं लगना चाहिए, बम फटाके हमारे ख़राब होते हैं, साइड पे पूरा माल सही सलामत पहुंचना चाहिए। अगर वाटर प्रूफ आप करते हो तो सामान्य के जो अभी आप बना रहे हो उससे कितना अंतर आता है? बहुत फ़र्क आता है सर, कम से कम 3-4 हज़ार रुपये का अंतर आ जाता है। 3-4 हज़ार का अंतर आता है। अगर पहले की बात करें, चूँकि GST भी कम हो गया है हर चीज़ में, तो उससे कितना अंतर आया है आप लोगों को? खैर पानी के मारे थोड़ी मार पड़ गई है, नहीं तो बाकी तो 2-3 हज़ार रुपये का अंतर पड़ा है हम लोग को। यानी GST कम होने के बाद भी 2-3 हज़ार का अंतर? जी, मतलब इस बार बढ़े हमारे पैसे, मगर पानी के चक्कर में हम लोग का नुकसान हो रहा है इस बार। कितने रावण बना रहे हैं इस बार आप लोग? होंगे कम से कम 5000। 5000। और जो दूसरे जो डिमांड आपके पास आ रही हैं, जैसे आपने बताया वाटर प्रूफ को लेकर डिमांड आ रही है, जैसे आप ग्राहक को रेट बता रहे तो क्या कुछ वो एक्सेप्ट कर रहा है इस रेटों पे? वो नहीं कर तो रहे हैं सर, मगर उनको थोड़ा महंगा लग रहा है। जैसे 20 हज़ार का माल है तो अपन 25 हज़ार बता रहे हैं उनको, मेहनत के हिसाब से भी। और वाटर प्रूफ क्या महंगा रहता है, और कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। लोग ले रहे हैं वाटर प्रूफ? ले रहे हैं, लगाया भी है। तो देखिए 2022 में जिस प्रकार प्रदेश में बारिश के चलते
रावण दहन करने के समय अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां देखने में आई थी। रावण दहन करने के लिए पेट्रोल का सहारा लिया गया था। एक बार फिर वही परिस्थिति एक बार देखती हुई नजर आ रही, चूँकि मौसम विभाग इस बात को कह रहा है कि आगामी आने वाले दिनों में कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। लेकिन जो निर्माता हैं, जो रावण के पुतले का प्रतीकात्मक बनाते हैं या कुंभकर्ण के बनाते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी भी वाटर प्रूफ के जो पुतले हैं उनकी डिमांड लगातार आ रही है। इस बार देखने वाली बात ये होगी कि अब रावण किस प्रकार से फूटता है या वाटर प्रूफ के जरिए जो लोग अपने इस त्यौहार को मनाना चाहते हैं उनको कितनी सफलताएं हासिल होती है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ प्रदीप तलरेजा, एशिया न्यूज़, भोपाल। पाकिस्तान के क्वेटा में बड़ा धमाका हुआ है। इस दौरान हादसे में 2 लोगों की मौत और 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। बता दें कि धमाके की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार फ्रंटियर कॉपर्स ऑफिस के पास ये धमाका हुआ, जिसके बाद क्वेटा में धमाके के बाद फायरिंग भी की गई। तो पाकिस्तान के क्वेटा में धमाका हुआ है, घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। क्वेटा में धमाके के बाद फायरिंग भी की गई है। हादसे में 2 की मौत हुई और 15 लोग जो हैं घायल हो गए हैं। इस हादसे में 2 की मौत हुई है, 15 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान के क्वेटा में बड़ा धमाका हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। धमाके के बाद क्वेटा में फायरिंग भी की गई है। तो ये तस्वीर सामने आई है पाकिस्तान के क्वेटा से, जहां बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ धमाका हुआ है क्वेटा में। पाकिस्तान के क्वेटा में बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 2 की मौत और 15 लोग घायल हो गए हैं। सड़कों में लगातार हादसे बढ़ रहे हैं। आए दिन सड़क हादसों से मौत की खबर सामने आ रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। पहला हादसा उत्तर प्रदेश के हरदोई में हुआ, जिसमें मुंडन संस्कार से लौट रहे बाइक सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दूसरा हादसा मध्य प्रदेश के पन्ना अजयगढ़ बाईपास में हुआ, जिसमें बस और बाइक की टक्कर से 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। तीसरा हादसा सीधी का है, जहां सीमेंट से लदा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। वहीं चौथा दर्दनाक हादसा भिंड का है, जब कैंटर ने 2 बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। तो रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, हरदोई, पन्ना मध्य प्रदेश, सीधी मध्य प्रदेश और भिंड मध्य प्रदेश की, जहां पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। इस भीषण सड़क हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हरदोई उत्तर प्रदेश से, पन्ना मध्य प्रदेश से सीधी और भिंड से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के पन्ना अजयगढ़ बाईपास में बड़ी देवन मंदिर से दर्शन कर लौट रहे 3 लोग भीषण हादसे का शिकार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पन्ना की ओर से आ रही टूरिस्ट बस और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान तीनों ने दम तोड़ दिया। वहीं मामले में टीआई ने बताया कि घटना के बाद बस और बाइक को जब्त कर लिया गया है और फरार बस चालक की तलाश की जा रही है। बस से एक मोटरसाइकिल पे 3 लोग आ रहे थे उस तरफ से, तो बस में उनका एक्सीडेंट हो गया बस से, जिसमें 2 लोग मौके पर हो गए थे एक्सपायर। इसे एक हॉस्पिटल आके इलाज रहता तो वो भी खत्म हो गया। पीएम कराया जाए, हाँ टूरिस्ट बस थी खजुराहो ट्रेवल्स की, इलाज का उनका पीएम कराया जा रहा है, अपराध कायम किया जा रहा है। बताया जा रहा है 4 लोग बैठे हुए थे। नहीं, अभी 4 लोग, 3 ही लोग परिवार के। हाँ, भाई रिश्ते में भाई, 2 बहन हैं और एक उनका रिश्ते में भाई लगता है। बात करेंगे अगली खबर की। बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा पर दंगे भड़काने का आरोप लगा है। जुमा की नमाज के बाद व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उकसाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव और आपत्तिजनक नारे लगाए।
पुलिस ने तौकीर रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया और अब तक 55 दंगई को पकड़ लिया है। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि डॉक्टर नफीस समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द होगी। इसके साथ ही एसआईटी गठित कर पुलिस ने इंटरनेट सेवा 48 घंटे के लिए बंद कर दी है। और दूल्हा बीच में रखना है। और चलिए इस बीच बिलासपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। धारदार हथियार से युवक की हत्या के बाद क्षेत्र में फैली सनसनी। मोपका चौकी स्थित दुर्गा पंडाल के पास की घटना बताई जा रही है। आरोपी कमलेश सूर्यवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है आरोपी। पुलिस कर रही है मामले में पूछताछ। सरकंडा थाना क्षेत्र का मामला। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में संलिप्त आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। सरकंडा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है आरोपी।